हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स, न्यूज मिली है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जल्द होने की उम्मीद है और पीजीटी की परीक्षा अगस्त में 15 अगस्त से पहले होने की पूरी उम्मीद लग रही है। तो इसलिए तैयारी को थोड़ा सा तेज कर दीजिए अगर आप अभी तक तैयारी ठीक से नहीं कर रहे हैं। और मैं भी थोड़ा सा आप लोग की तैयारी अब तेजी से कराऊंगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो भी पहले की वीडियो है उसे जरूर देख लें और शुरुआत से ही मैंने पढ़ाया हुआ है, तो पहले की वीडियो जरूर देखें जिससे कि अब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आप लोगों को चीजें। तो पॉलिटिकल थिंकर्स में हमारा गांधीवाद पार्ट 1 मैंने करा दिया था और ये पार्ट 2 है और ये काफी लंबा है, तो इसलिए मुझे लगता है अगर पार्ट 3 में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 बनाने पड़ेंगे। और अगर आप लोग 1 घंटे की वीडियो देखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग 1 घंटे की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आप लोगों को और काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और अगर जो लोग चाहते हैं कि 1 घंटे घंटे की वीडियो बने और उसे देखने के लिए जो है तैयार हो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है उसको बनाने में, बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए जो है अगर आप देखते हैं तभी मैं फिर 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगी। और जो लोग देखना चाहते हैं वो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए, गांधीवाद पार्ट 2। आज तीसरा पॉइंट हमारा इसमें सत्य और अहिंसा। ठीक है, सत्य अहिंसा और अहिंसा। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी की पुस्तक थी सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी ने लिखी थी अपनी आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो ये 1929 के अंतर्गत गांधी जी ने लिखा था। मेरे निरंतर अनुभव ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि सत्य से अलग कोई ईश्वर नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि मेरा जो अनुभव रहा है, लगातार जो मैंने अनुभव किया है, उसने मुझे क्या किया है, विश्वास दिला दिया है इस बात का कि सत्य से अलग कोई ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, सत्य की सिद्धि का एकमात्र उपाय है अहिंसा, और इन्होंने अहिंसा को प्राथमिकता दी और कहा कि अहिंसा सत्य का एकमात्र उपाय है। अहिंसा की अखंड साधना से ही सत्य का पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर की तरह सत्य का साक्षात्कार भी बहुत कठिन है, क्योंकि वह अत्यंत रहस्यमय है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी और मनीषी, ठीक है, क्या कहा गांधी जी ने कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी और मनीषी, जो लोग विद्वान लोग थे, वो भी उसके भेद को नहीं जान सके हैं। तो साधारण मनुष्य उसे क्या पहचान पाएगा, ये गांधी जी ने कहा। वह तो सत्य की ओर जाने वाले मार्ग पर ही चल सकता है, और वह मार्ग है अहिंसा। कौन सा मार्ग है? वह मार्ग है अहिंसा। महाभारत में अहिंसा परमो धर्म, महाभारत में भी अहिंसा को कहा गया कि महाभारत में कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा दी गई है। अर्थात अहिंसा क्या है? परम धर्म है। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने भी, आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों लोगों ने भी अहिंसा को प्राथमिकता दी और अपने अनुयायियों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जबकि जैन धर्म में तो बिल्कुल जीव हत्या बिल्कुल ही पाप है और अहिंसा को बहुत ज्यादा इसमें कठोरता दी गई है। ठीक है, पश्चिम में ईसा मसीह ने सारे संसार को अहिंसा की शिक्षा दी। परंतु अहिंसा का स्वरूप है क्या, इस शब्द का मूल अर्थ है, अहिंसा का क्या स्वरूप है, इसका मूल अर्थ क्या है? यानी नॉन वायलेंस, नॉन इंजरी, ऐसा व्यवहार जिसमें हिंसा का सहारा न लिया जाए। ठीक है, अर्थात किसी जीव को पीड़ा पहुंचाई जाए, परंतु यह तो अहिंसा का नकारात्मक पक्ष है, जो यह बताता है कि मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए। यानी अहिंसा का नकारात्मक पक्ष क्या है कि मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरी ओर गांधी जी ने अहिंसा के सकारात्मक पक्ष को पहचानने का प्रयत्न किया, जो निर्देश देता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की पहले वो जिक्र हुआ। फिर उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है, इन्होंने सकारात्मक पक्ष को पहचानने का प्रयत्न किया, जो यह कहता है, जो यह निर्देश देता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। ठीक है, इसमें अपने विरोधी को प्रेम से जीता जाता है अहिंसा के द्वारा। ठीक है, गांधी जी की दृष्टि में किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार या किसी का बुरा चाहना भी पाप है। तो गांधी जी की दृष्टि में अगर हमने अपने मन में भी किसी को कष्ट पहुंचाने का सोचा है, या हमने किसी तरीके से उसको, किसी दूसरे आदमी को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया है, या हम किसी का बुरा चाहते हैं, मन में चाहते हैं कि अगले का बुरा हो, तो भी वह क्या है? पाप है एक तरीके से। ठीक है, नागरिकता के सारे आदर्श और सदाचार के सारे नियम अहिंसा के क्षेत्र में आ जाते हैं। यह भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकाने की क्या है, ये कला है। भौतिक शक्ति को क्या है? आध्यात्मिक शक्ति के
आगे झुकाने की कला है। गांधी जी के अनुयायी मार्टिन लूथर किंग, जो 1929 से 68 इनका था, जो है, के शब्दों में आज के अत्यंत विनाशकारी अस्त्रों के युग में हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम अहिंसा को अपना लें या फिर अपने अस्तित्व को ही मिट जाने दें। तो उन्होंने क्या कहा कि आज के विनाशकारी अस्त्रों में के युग में हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम अहिंसा को अपना लें या फिर हम अपने अस्तित्व को ही मिट जाने दें। आगे चलते हैं। तो सत्य और अहिंसा गांधी जी के समस्त चिंतन की आधारशिला है। सत्य के संबंध में गांधी जी ने कहा, तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। क्या गांधी जी ने कहा कि हमारी आत्मा जो कहती है वही सत्य है, या जिस बात को हमारी अंतरात्मा स्वीकारती है वही गांधी जी ने उसी को सत्य माना है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा के द्वारा ही सत्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अहिंसा के बिना सत्य अपूर्ण है। गांधी जी क्या कहते हैं कि अहिंसा के द्वारा ही सत्य पर विजय पाई जा सकती है, और अहिंसा के बिना सत्य क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। उनके अनुसार अहिंसा क्या है, एक साधन है, और सत्य क्या है, एक साध्य है। गांधी जी ने अहिंसा को प्रत्यक्ष सामूहिक कार्रवाई की सफल तकनीक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अहिंसा का उच्चतम रूप, जिसे एक वीर अपनाता है। गांधी जी क्या कहते हैं कि एक उच्चतम रूप है, उच्च रूप है, ठीक है, जिसे एक वीर पुरुष अपनाता है या वीर एक अपनाता है। वीर पुरुष अहिंसा में पूर्ण आस्था रखने के कारण हिंसा से बचता है। तो वीर पुरुष जो होता है वह क्या है, वह हिंसा में पूर्ण आस्था रखने के कारण क्या करता है, वो हिंसा से बचने की कोशिश करता है, हिंसा नहीं करना चाहता, जो एक वीर पुरुष माना जाता है। और पूरे विश्वास के साथ अहिंसा का पालन करना है। गांधी जी ने इसे ही वास्तविक और सच्ची अहिंसा माना है। तो गांधी जी ने इसे ही वास्तविक और सच्ची अहिंसा गांधी जी ने माना है। वह अहिंसा जिसे नीति के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसी अहिंसा में निर्बलों की अपेक्षा दुर्बलता का समावेश होता है। दूसरा क्या है, अहिंसा जिसे नीति के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसी अहिंसा में निर्बलों की अपेक्षा दुर्बलता का समावेश रहता है। इसमें हिंसा की क्या है, संभावना रहती है। तीसरा क्या प्रकार बताया है गांधी जी ने, तीसरा प्रकार है कि अहिंसा कायरों कायरों की अहिंसा जो है क्या है, कायरों की अहिंसा है जो निष्क्रिय होती है। एक अहिंसा होती है जो कि कायर अपनाते हैं। गांधी जी ने क्या कहा है कि अहिंसा कायरों की अहिंसा है जो निष्क्रिय होती है। यानी अगर कोई कायर व्यक्ति अहिंसा को अपनाता है डर के मारे, इस डर से कि इसके वह हिंसा करने के साहस नहीं कर पाता, तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई कायर व्यक्ति अहिंसा को अपनाता है तो वह फिर जो है अहिंसा वो निष्क्रिय होती है, यानी उसको अहिंसा का कोई मतलब नहीं रहता। गांधी जी इस प्रकार की अहिंसा से हिंसा को उचित मानते हैं। तो गांधी जी ने ये कहा है कि अगर कोई कायर आदमी, कोई कायर व्यक्ति अहिंसा को अपनाता है सिर्फ इस डर से कि वह हिंसा नहीं कर सकता या उसमें साहस नहीं है, तो वो जो है अहिंसा को, उसके द्वारा अहिंसा को मानना ठीक नहीं है। इससे अच्छा वो हिंसा को उचित मानते हैं, गांधी जी ये कहते हैं। गांधी जी के शब्दों में, जब मेरे सम्मुख केवल दो ही विकल्प रह जाएंगे, कायरता और हिंसा, तो मैं हिंसा के लिए सलाह दूंगा। गांधी जी कहते हैं अगर मेरे सामने सिर्फ दो विकल्प रह जाएंगे जिसमें से मुझे कायरता है, हिंसा में किसी एक को अपनाना होगा, तो मैं इसके हिंसा के लिए सलाह दूंगा। इसके बजाय कि भारत कायरता पूर्वक अपने ही असम्मान का शिकार बना रहे, मैं यह पसंद करूंगा कि वह अपने सम्मान के लिए हथियार उठा ले। अहिंसा के संपूर्ण अर्थ को किस रूप में गांधी जी ने उसका प्रचार किया, इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि एक नेता तथा विचारक के रूप में गांधी जी की महानता उनके द्वारा अहिंसा के व्यक्तिवादी संदेश को प्रत्यक्ष सामूहिक कार्यवाही की एक सफल तकनीक में परिवर्तित करने में निहित है। अहिंसा केवल दूसरों को मन दुखाने या हानि पहुंचाने पर चोट पहुंचाने से दूर रहने का नकारात्मक कारण नहीं, बल्कि वास्तव में यह सकारात्मक आत्मत्याग और तथा रचनात्मक कष्ट सहने के प्राचीन नियम का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, अहिंसा परमावश्यक रूप में ईश्वर के सत्य का अभिन्न अंग है। तो गांधी जी ने क्या कहा है, यह अहिंसा जो आवश्यक रूप में क्या है, ईश्वर के सत्य का एक अभिन्न अंग है। अहिंसा का सामाजिक प्रयोग आध्यात्मिक तत्व ज्ञान तथा सामाजिक दयालुता में वृद्धि की निहित आवश्यकता की स्वीकृति के आधार पर स्वतः सिद्ध है।
जीवन के प्रति प्रेम तथा सम्मान के नियम को यदि व्यवहार में लाया जाए तो अनिवार्य रूप में इसके राजनीति तथा सभ्यता के स्वर गुणवत्ता तथा चरित्र उत्पन्न होंगे। अतः गांधी राजनीति का गांधीवादी दर्शन एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में प्रेम की आग्रहपूर्ण बस में करने वाली दृढ़ शक्ति पर बल देने में निहित है। तो गांधी जी कहते हैं कि ये जो अहिंसा है वह घटक के रूप में है और प्रेम के द्वारा आप प्रेम से किसी को अपने बस में कर सकते हैं और उस दृढ़ शक्ति पर गांधी जी उस बल पर उसको बल देने में निहित है, जो शक्ति रहित परिवर्तन के माध्यम से समूहगत तथा राष्ट्रीय तनाव व संघर्षों का समाधान कर सकती है। गांधी जी की अहिंसा की अवधारणा में निम्नलिखित आधारों पर आलोचना भी की जाती है। प्रथम, अहिंसा की धारणा इतनी आध्यात्मिक है कि राजनीति के क्षेत्र में वह अर्थपूर्ण नहीं हो सकती। गांधी जी की अहिंसा का रूप राजनीति के सैद्धांतिक क्षेत्र में अधिक प्रासंगिक है। तो गांधी आलोचना में क्या कहा गया है कि गांधी जी की जो अहिंसा है बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है, राजनीति के क्षेत्र में क्या है अर्थपूर्ण नहीं हो सकती। यानी राजनीति के जो है क्षेत्र होता है जो उसमें अहिंसा के द्वारा सफल होना बहुत मुश्किल है, यह कहा है इसकी आलोचना में। और राजनीति के सैद्धांतिक क्षेत्र में यह प्रासंगिक है और राजनीति के व्यवहारिक क्षेत्र में मैकियावली हाब्स के नियम अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। यद्यपि गांधी जी की अहिंसा का सिद्धांत इतना व्यापक है कि अनेक दिशाओं को समाहित कर सकता है, परंतु वह इतना संकुचित भी है कि यह उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। यह आलोचना में यह बात कही गई है, जिन्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है। ठीक है। यद्यपि गांधी जी का कहना है कि अहिंसा की उनकी धारणा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रासंगिकता रखती है, यह कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसकी कोई सार्थकता नहीं है। 1940 में ब्रिटिश शासन ने गांधी जी के इस सुझाव को रद्द कर दिया कि विश्व युद्ध अहिंसात्मक साधनों से लड़ा जाएगा। गांधी जी के एक प्रशंसक तक का यही कहना है कि विश्व युद्ध कूटनीति में अहिंसा के प्रयोग के सुझावों में से कुछ सुझाव मुझे आदर्शवादी तथा असंतोषजनक दिखाई देते हैं। ठीक है। तो गांधी जी का कहना है कि अहिंसा की उनकी जो धारणा है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रासंगिकता रखती है। यह कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में इसकी सार्थकता नहीं है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में इसकी सार्थकता नहीं है, सार्थक नहीं है। और 1940 में ब्रिटिश शासन ने गांधी जी के इस सुझाव को रद्द कर दिया कि विश्व युद्ध अहिंसात्मक साधनों से लड़ा जाएगा। गांधी जी के एक प्रशंसक ने का यही कहना था कि विश्व युद्ध में कूटनीति में अहिंसा के प्रयोग के सुझावों में से कुछ सुझाव मुझे आदर्शवादी तथा असंतोषजनक यानी संतोषजनक नहीं दिखाई देते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध ही सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है। वस्तुतः सत्याग्रही समाज क्रांति का गांधीवादी तरीका है। सत्याग्रह, ठीक है, ये क्या है? सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध है और ये सत्याग्रह जो है सत्य और अहिंसा के अटूट संबंध के विचार के जो है सत्याग्रह के विचार को जन्म देता है। और वस्तुतः सत्याग्रही समाज क्रांति का गांधीवादी तरीका है। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्य और अहिंसा को व्यवहारिक रूप देने के लिए सत्याग्रह को साधन के रूप में अपनाया। सत्याग्रह सत्य के लिए नैतिक दबाव है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है शब्द धन आग्रह, अर्थात सत्य पर अडिग रहना। क्या है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ? शाब्दिक अर्थ है सत्य जो है धन आग्रह, अर्थात सत्य पर अडिग रहना। ठीक है। सत्याग्रह को परिभाषित करते हुए गांधी जी ने कहा, सत्याग्रह सत्य पर आरूढ़ रहकर अथवा सत्य को साक्षी करके प्रेम के द्वारा स्वयं कष्ट उठाने के लिए तत्पर रहना है। ये गांधी जी ने कहा कि सत्य को साक्षी मानकर प्रेम के द्वारा और खुद को कष्ट उठाना चाहिए और तभी इससे को हम सत्याग्रह को जो है लागू कर सकते हैं। तो सत्य पर आरूढ़ रहकर और सत्य को साक्षी मानकर उससे प्रेम करके और हम स्वयं कष्ट उठाने के लिए तत्पर हमें रहना है। नेक्स्ट है, गांधी जी सत्याग्रहियों से कहा करते थे कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोधी बने, ब्रिटिश जाति के विरोधी नहीं। तो क्या कहा था गांधी जी ने कि वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद यानी जो साम्राज्यवाद था जो यहाँ पे उन्होंने शासन अपना चलाया था
हमें उसका विरोध करना चाहिए, गांधी जी ये कहा करते थे। और उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश जाति के हमें विरोध नहीं रहना है, यानी हम ब्रिटिश जाति के विरोधी न बने, सिर्फ साम्राज्यवाद की नीति के विरोधी बने। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह का सिद्धांत कोई नवीन सिद्धांत नहीं है, वह केवल गृह जीवन के नियमों का राजनीतिक क्षेत्र में आरोपण है। गांधी जी ने सत्याग्रह तथा निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है, जो निम्नलिखित है। क्या है? पहला है, सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। क्या माना है गांधी जी ने सत्याग्रह को? एक नैतिक शक्ति माना है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है। दूसरा क्या है? सत्याग्रह शक्तिशालियों तथा निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का अस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध हिंसा तथा सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है। तो जो निष्क्रिय प्रतिरोध वो दुर्बलों का अस्त्र है, और निष्क्रिय जो प्रतिरोध हिंसा तथा सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में हो सकता है, जैसे हड़ताल, असहयोग, धरना, उपवास, सविनय अवज्ञा, काले करों का भुगतान न करना। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में हो सकता है, जैसे हड़ताल है, हड़ताल करना, असहयोग करना, किसी कार्य में सहयोग नहीं करना सरकार के कार्यों में, जैसे जब असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने इसी बात पे, और उपवास करना, धरना प्रदर्शन करना, सविनय अवज्ञा, और यानी सविनय यानी हम विनय करते हुए आज्ञा का पालन नहीं करना, सविनय अवज्ञा काले जो कर हैं, ठीक है, ब्लैक करों का, ब्लैक टैक्स का भुगतान न करना, अवैतनिक पद जो है, जिस जो हम काम कर रहे हैं उसका वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो और उपाधियां जो मिल रही उसका हमें क्या करना है, पदों का, अवैतनिक पदों और उपाधियों का त्याग करना, सरकारी उत्सव तथा कार्यों में भाग न लेना, सरकारी जो भी कार्य है, उत्सव है, उसमें भाग नहीं लेना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, हिजारत अथवा चरम अन्याय के स्थान का त्याग करना आदि सत्याग्रह के सभी रूप को अहिंसा के साथ प्रयोग से समर्पित होना चाहिए। ये गांधी जी के सब जो है सत्याग्रह के प्रयोग पे ऐसी चीजें कही गई और इनका सब उपयोग करना चाहिए। असहयोग आंदोलन। असहयोग का अर्थ है अन्यायी शासन से असहयोग करना। 1920 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। असहयोग का प्रमुख साधन है हड़ताल करना, सामाजिक बहिष्कार करना, धरना आदि। 1920 के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के सूत्र क्या थे? उपाधियों तथा अवैतनिक पदों का त्याग तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में नामांकित पदों से त्याग पत्र देना, सरकारी अधिकारियों द्वारा अथवा उनके सम्मान में आयोजित सरकारी उत्सव, दरबारों तथा अन्य सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यक्रमों में उपस्थित होने की मनाही, सरकारी स्वामित्व, सहायता अथवा नियंत्रण वाले विद्यालयों में बच्चों को क्रमिक रूप से निकालना तथा ऐसे विद्यालयों के स्थान पर विभिन्न प्रांतों में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना। फोर्थ है वकीलों तथा विवाद पक्षों द्वारा ब्रिटिश न्यायालयों का क्रमिक बहिष्कार, निजी मध्यस्थता या पंचायती न्यायालयों की स्थापना और उनकी सहायता से इन्हीं विवादों का समाधान करना। तो वकीलों तथा विवाद पक्षों द्वारा ब्रिटिश न्यायालयों का क्रमिक बहिष्कार, निजी मध्यस्थता या पंचायती न्यायालयों की स्थापना और उनकी सहायता से इन्हीं विवादों का समाधान करना, यह जो है असहयोग आंदोलन के सूत्र कार्यक्रम थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है मेसोपोटामिया में सेवा के लिए सेना, क्लर्क तथा श्रमिक वर्ग के द्वारा स्वयं को भर्ती करने की मनाही। ठीक है, जब उस समय युद्ध हो रहा था तो वहां पे सेवा के लिए सेना, क्लर्क आदि श्रमिक वर्ग द्वारा भर्ती मनाही करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अस्त्र शस्त्रों का समर्थन तथा करों की अदायगी का स्थगन आदि। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा पॉइंट हमारा, इसका अर्थ है अनैतिक नियमों को तोड़ना। जो अनैतिक नियम है उसको तोड़ना, यह क्रांति का रक्तहीन रूप है। ठीक है, यह क्या है? रक्तहीन रूप है, यानी यह क्रांति है, एक तरीके से अवज्ञा कर रहे हैं हम, लेकिन सविनय अवज्ञा। ठीक है, यानी विनय के द्वारा हम किसी कार्य को करने के लिए मना कर रहे हैं कि हमसे ये कार्य नहीं होगा और हम इस कार्य को नहीं करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का 1930 में दांडी यात्रा के रूप में प्रारंभ किया था, जब उन्होंने नमक कानून जो है तोड़कर नमक बनाया था। ठीक है। हिजरत, इसका अर्थ है अस्थायी निवास स्थान से दूसरी जगह चले जाना। तो जो अस्थायी निवास है उस स्थान से दूसरी जगह चला जाना, इसका मतलब है हिजरत का।
गांधी जी ने उन व्यक्तियों को जो आतंकपूर्ण स्थान पर रहे थे दूसरी जगह चले जाने की स्थान जो है सलाह दी थी गांधी जी ने। जो मतलब अच्छे सही स्थान नहीं थे, आतंकपूर्ण थे, उन स्थानों पर से जिससे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो दूसरी जगह चले जाने की सलाह दी थी, जिसे कहते हैं हिजरत। उपवास, गांधी जी ने बहुत उपवास किए थे देश को स्वतंत्र कराने के लिए, बहुत त्याग किया था। और गांधी जी उपवास को अग्निबाण कहते थे और गांधी जी ने इसका बहुत प्रयोग किया था और अंग्रेजों को बहुत बार अपने उपवास के द्वारा उन्होंने झुकाया था, क्योंकि जनता गांधी जी के साथ थी और उनकी हालत जब खराब हो जाती थी तो सब आंदोलन पे न उतर उतर जाएं, इस बात को लेके अंग्रेज फिर उनके आगे झुक जाते थे। तो गांधी जी उपवास को अग्निबाण कहते हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी कई बार उपवास किया है। हाँ। अब इस बात में भी गांधी जी की आलोचना की जा रही है कि गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी मत जो कुछ आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम, अत्यधिक आध्यात्मिक है, ये एक तो आध्यात्मिक बहुत ज्यादा है। सीएम क्रैश के द्वारा सैद्धांतिक रूप में सत्याग्रह एक श्रेष्ठ विधि हो सकता है, व्यवहार में यह अत्यधिक आदर्शवादी है। यह एक श्रेष्ठ विधि तो हो सकता है, लेकिन व्यवहार में क्या है, व्यवहारिक रूप में अपनाएंगे कि बिल्कुल हिंसा नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है, तो सविनय से बहुत सारी चीजें हर राजनीति के क्षेत्र में इसका प्रयोग मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह प्रबल आत्मा नियंत्रक आयोजन की अधिक अस्थायी एकता, मोक्ष सहन की उच्चतर क्षमता, बहुत सहने की शक्ति होनी चाहिए, जैसे अंग्रेजों को बहुत झेला गया और जितना मानवों ने अब तक प्राप्त कर लिया उससे अधिक उच्च नैतिक विकास की मांग करता है। ठीक है। द्वितीय, गांधी जी किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं चाहते। तो गांधी जी किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं चाहते थे, परंतु कोई सत्याग्रही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जिसमें दूसरा पक्ष ऐसा अनुभव करे अतः देश ने सत्याग्रह के विभिन्न उपायों को बल प्रयोग का उदाहरण माना है। ठीक है। तो देश ने सत्याग्रह के विभिन्न उपायों को बल प्रयोग का उदाहरण माना है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, और फिर नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे गांधी जी के संपत्ति संबंधी विचार, और अभी किसमें कई पॉइंट है जो मेन है, और गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में आपके आएगा, या आप लिख के रख लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमें पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। कब कहाँ से क्या पूछ ले कुछ कहा नहीं जा सकता, और अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो थोड़ा सा मैं लंबी बनाऊं, अगर आप पेशेंस रखते हैं, उसे देखना चाहते हैं वीडियो को, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप टाइम भी बता दीजिए कि मैं किस टाइम अपलोड करूं, जिस समय आपको ज्यादा, आप लोगों को ज्यादा सुविधा, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी हिसाब से फिर मैं थोड़ा सा देखती हूँ। और फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।